हेलो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे जो होता है कि एस्टिमेशन के बारे में। क्या देखेंगे? एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन देखिए क्या होता है और एस्टिमेशन किसको कह रहे हैं हम लोग। एस्टिमेशन देखिए क्या स्टूडेंट, एस्टिमेशन किसको कहते हैं आपको ये समझने की जरूरत है कि एस्टिमेशन किसको कह रहे हैं। देखिए एस्टिमेशन होता क्या स्टूडेंट कि आपको पता है कि फ्लावर आप देखते हैं तो फ्लावर्स में क्या होते हैं, आपको पता है कि फ्लावर्स में सेपल भी आपको देखने को मिलते हैं और फ्लावर्स में आपको पेटल भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पेटल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई भी फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर आप देखते हैं ऐसे टॉप से आपको देखने की जरूरत है। फ्लावर अगर आप देखते हैं तो होता क्या है कि सेपल का सेपल के साथ अरेंजमेंट, सेपल का सेपल्स के साथ अरेंजमेंट और जो पेटल है स्टूडेंट, पेटल का पेटल के साथ अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। यानी स्टूडेंट है क्या कि सेपल जो होता है रिस्पेक्ट टू सेपल्स, ठीक है, मींस ए कि जो सेपल्स है सेपल के साथ अरेंजमेंट हम देखते हैं, पेटल है पेटल के साथ अरेंजमेंट देखते हैं। यानी कि एक सेपल दूसरे सेपल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, एक पेटल दूसरे पेटल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एस्टिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एस्टिमेशन कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, देखिए क्या है कि ये मान लीजिए आपका, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका थैलेमस इस तरीके से, ठीक है। यहां से मान लीजिए अगर जो होता है इस तरीके से आपका पेटल्स निकला हुआ है तो यहां से भी जो होता है स्टूडेंट फिर आप ऐसे देखते हैं कि बहुत से पेटल्स इस तरीके से निकले रहते हैं। तो एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ क्या अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल टू सेपल्स एंड पेटल टू पेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो एस्टिमेशन किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एस्टिमेशन किसको कह रहे हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। तो टाइप्स ऑफ जो एस्टिमेशन है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेशन होता है स्टूडेंट, इसका हम टाइप देखेंगे। अरेंजमेंट के बेस पे स्टूडेंट क्या होता है कि हम लोग टाइप पढ़ते हैं। पेटल का पेटल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, सेपल का सेपल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है। क्योंकि बहुत से फ्लावर आप देखेंगे स्टूडेंट, सभी फ्लावर का पेटल एक जैसे दूसरे से अरेंजमेंट नहीं होता है। सभी फ्लावर के जो आप सेपल्स होते हैं एक दूसरे से अरेंजमेंट एक साथ नहीं होता है, वैरी करता रहता है। तो उसके बेस पे हम क्या देखेंगे? टाइप देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली चार तरीका जो होता है आपको बताया जाता है, 4 टाइप्स का। कितने बताए जाते हैं? 4 टाइप्स के बताए जाते हैं आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी के बेस पे। एक आपको बताया जा रहा 4 टाइप्स में क्या है। फर्स्ट आपको बताया जा रहा है कि ये आपका क्या होगा कि वेलवेट है आपका, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, यानी कि वेलवेट एस्टिमेशन। ठीक है स्टूडेंट, वेलवेट एस्टिमेशन। एक होता है स्टूडेंट, दूसरा आप देखिएगा ट्विस्टेड होगा। क्या होगा? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ठीक है। तीसरा स्टूडेंट देखिए क्या है आपका? इम्ब्रिकेट। तीसरा क्या है स्टूडेंट? इम्ब्रिकेट है। इम्ब्रिकेट क्या है? इम्ब्रिकेट है। ठीक है। चौथा अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मैक्सिमम इससे आते हैं। फोर्थ आप देखिए क्या है? फोर्थ आपका जो होता है वैक्सिलरी है। क्या है? वैक्सिलरी है। क्या स्टूडेंट? वैक्सिलरी है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको स्टूडेंट जो होता है हम लोग पैपिलियोनियस कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पैपिलियो, पैपिलियोनोसियस। ठीक है, पैपिलियोनियस। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वैक्सिलरी कहिए या फिर जो होता है इसको आप क्या कह सकते हैं? पैपिलियोनोसियस कहिए। ठीक है, पैपिलियोनोसियस या फिर वैक्सिलरी, ये एक तरह का एस्टिमेशन हो गया। एक आपका इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन हो गया, एक आपका जो होता है ट्विस्टेड एस्टिमेशन हो गया, एक आपका वेलवेट एस्टिमेशन हो गया स्टूडेंट।
चार तरीके के जो होता है कि आपको बेसिकली एस्टिमेशन पढ़ाए जाते हैं। कितने तरीके के? चार तरीके के। अब स्टूडेंट वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से अरेंजमेंट है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो होता है कि आपका वॉल वेट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वॉल वेट। तो देखिए वॉल वेट एस्टिमेशन में क्या है स्टूडेंट, बस आपको ध्यान से बस डायग्राम देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी जो होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है, जो आपका वॉल वेट जो होता है एस्टिमेशन होता है, इसमें देखिए क्या है, ये जो मैं बना रहा स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मैं पेटल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पेटल बना रहा हूं। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, पेटल बना रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पेटल आपका। ठीक है, ये आप देखिए, ये इसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम कर रहे हैं वॉल वेट, वॉल वेट एस्टिमेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि आपका वॉल वेट एस्टिमेशन है स्टूडेंट, तो इसमें देखिएगा ये मार्जिन है, ये क्या है? मार्जिन है। ये क्या है स्टूडेंट? मार्जिन है। इसमें हर एक पेटल देखिएगा दूसरे पेटल के ओवरलैपिंग नहीं हो रहा स्टूडेंट। ओवरलैपिंग इन द सेंस आप क्या है कि ये पेटल्स इस पेटल्स के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। यहां पे होगा क्या कि एक पेटल्स का मार्जिन देखिए दूसरे पेटल का मार्जिन एक दूसरे को टच करता है, ओनली क्या करेगा स्टूडेंट? टच करता है। मार्जिन जो होता है एक पेटल्स का दूसरे पेटल्स के मार्जिन को क्या करेगा? टच करता है। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर इस तरीके का कहीं भी अगर आपको फ्लावर्स में पेटल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे जो होता है स्टूडेंट वॉल वेट एस्टिमेशन कहते हैं। इसमें देखिए मार्जिन जो होता है स्टूडेंट, देखिए मार्जिन स्टूडेंट जो होता है ओनली टच। ठीक है, मार्जिन क्या करता है? ओनली टच करता है, नॉट ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसमें क्या कर रहा है कि मार्जिन देखिए क्या कर रहा है, मार्जिन जो होता है एक दूसरे को टच तो कर रहा है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलता है उसको आप क्या कहते हैं? वॉल वेट एस्टिमेशन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आप एग्जाम्पल देखने की बात करते हैं स्टूडेंट तो इसमें बहुत से ऐसे फैमिली आएंगे आपका जो आपको जो होता है कि वॉल वेट एस्टिमेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है इसमें जो वॉल वेट एस्टिमेशन है आपका, इसमें देखिए क्या है, कौन कौन से आ रहे हैं। वॉल वेट एस्टिमेशन में स्टूडेंट जो होता है आपका सोलेनेसी आता है, सोलेनेसी फैमिली, या फिर कहिए कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस यानी मदार कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं आप? मदार कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कैलोट्रॉपिस या फिर जो होता है कि आपको सोलेनेसी फैमिली जो होता है इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके वॉल वेट एस्टिमेशन की अच्छे एग्जाम्पल है स्टूडेंट। एक मिनट हो जाइए आप लोग, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है आपकी। ठीक है, देखिए जो कैलोट्रॉपिस है स्टूडेंट, सोलेनेसी है, लिलिएसी भी आता है स्टूडेंट। इसमें क्या है? लिलिएसी भी आपका, लिलिएसी फैमिली। ठीक है, कैलोट्रॉपिस हो गया, सोलेनेसी हो गया, लिलिएसी हो गया स्टूडेंट। ये सब ऐसे फैमिली हैं जो क्या होते हैं, इसमें फ्लावर्स होता है, वॉल वेट एस्टिमेशन आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या चीज? वॉल वेट एस्टिमेशन। दूसरा देखिएगा स्टूडेंट ट्विस्टेड में क्या होता है, किसको आप ट्विस्टेड कहते हैं? जो ट्विस्टेड होगा देखिए ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें क्या हो रहा है आपको, ये मैं बना रहा हूं पेटल को, ये क्या मैं बना रहा हूं स्टूडेंट? पेटल्स के अरेंजमेंट को दिखा रहा हूं। किसके अरेंजमेंट को? पेटल्स के अरेंजमेंट को मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट देखिए ध्यान से क्या है, ये आपका क्या है? पेटल्स हैं सब, इनका ये क्या है? मार्जिन। इसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? मार्जिन कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्जिन कह रहे हैं। देखिएगा
जो ट्विस्टेड आपका एस्टिवेशन होता है, इसमें आपका एक मार्जिन दूसरे पेटल के मार्जिन से ओवरलैप करेगा। स्टूडेंट क्या करेगा? ओवरलैप। इसमें देख रहे थे कि मैं यहां पे टच करा रहा था और यहां पे क्या हो रहा था? ओवरलैप, यानी कि ये आपका आउट हो जाएगा अगर, तो ये देख रहे हैं अंदर की तरफ है, आपका इन हो गया, ठीक है। या फिर ये आपका क्या है? आउट है, तो ये आपका क्या हो गया? इन हो गया। अगर इस तरीके का अगर आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको जो होता है कि आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। कौन सा? ट्विस्टेड, ठीक है। ट्विस्टेड जो होता है स्टूडेंट आपका एस्टिवेशन होता है। आपको क्या होता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है आपका, ठीक है। इसमें देखिए क्या मार्जिन जो होता है स्टूडेंट, ये लिख लीजिएगा, मार्जिन जो होता है स्टूडेंट आपका ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप करता है, यानी मार्जिन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप करता है स्टूडेंट। नॉट इन, बट क्या होगा? बट जो होता है स्टूडेंट नॉट इन, नॉट इन, ठीक है, रेगुलर पैटर्न्स, नॉट इन रेगुलर पैटर्न्स, ठीक है स्टूडेंट, नॉट इन रेगुलर पैटर्न, ठीक है। यानी क्या है कि जो आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन देख रहे हैं, इसे मार्जिन ओवरलैप तो करता है स्टूडेंट, लेकिन क्या है जो होता है कि रेगुलर पैटर्न में नहीं करेगा, ठीक है। आउट होगा, इन होगा, आउट होगा, इन होगा, इस तरीके से आपको पैटर्न्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, यानी ओवरलैपिंग के बेस हम देख रहे हैं। इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था, इस तरह का क्या कहते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं स्टूडेंट। ये बेसिकली आपको देखिए किसमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं जो होता है स्टूडेंट की आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन का, तो ट्विस्टेड जो आपका एस्टिवेशन होता है, ये आपको देखने को मिलता है, देखिए कॉटन में, लेडी फिंगर्स, चाइना रोज। इसमें किसमें स्टूडेंट? इसका एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। कॉटन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चाइना रोज में, चाइना रोज में यानी कि मालवेसी फैमिली में, चाइना रोज में, प्लस आपका लेडी फिंगर में यानी भिंडी में, लेडी फिंगर में, ठीक है। ये आप कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर जो देख रहे हैं या फिर मालवेसी फैमिली कर सकते हैं, उसमें आपको कैसा मिलेगा? ट्विस्टेड जो होता है एस्टिवेशन आपको देखने को स्टूडेंट मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग दो देख लिए। अब आइए इम्ब्रिकेट देखते हैं स्टूडेंट। इम्ब्रिकेट, ठीक है, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। आइएगा अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड है आपका, थर्ड में देखिए क्या? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट थर्ड में क्या स्टूडेंट? इम्ब्रिकेट है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये आपका पेटल्स है, ठीक है, पेटल्स है स्टूडेंट, ये आपका पेटल्स है। ये देखिए स्टूडेंट्स होता है, ये भी आपका पेटल्स है, ये भी आपका पेटल्स है, ठीक है, ये भी आपका पेटल्स है, ठीक है। तो इसमें एक देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, इसमें मार्जिन ओवरलैप, मार्जिन ओवरलैप इन इरेगुलर पैटर्न्स, इन इरेगुलर पैटर्न, इन इरेगुलर पैटर्न्स, ठीक है स्टूडेंट। यानी देखिए क्या, जो इम्ब्रिकेट है, ये आपका क्या है? इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है, एस्टिवेशन है। तो जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इसमें देखिए ये इसका क्या होगा? मार्जिन होगा, ठीक है, और ये इसका मार्जिन है, तो इसमें मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, यानी कि आउट और इन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, आउट और जो होता है कि आपको इन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसमें आप टॉप वाला जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कैसे आप जज करेंगे? टॉप, इसमें देखिए क्या है कि इसमें ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो आपका एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है स्टूडेंट, इसमें मार्जिन ओवरलैप तो करता है लेकिन इरेगुलर पैटर्न में करता है, ठीक है। ये किसमें करता है स्टूडेंट? जो आप देख रहे हैं इन इरेगुलर पैटर्न में करता है, ठीक है। जबकि जो आपका वाल्वेट था जो था वह आपका रेगुलर पैटर्न में नहीं था, जबकि आपका जो देख रहे थे जो आपका ट्विस्टेड था वो आपका किसमें था? रेगुलर पैटर्न में नहीं था, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये आपका क्या हो गया, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट हो गया। ये आपका क्या हो गया, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं स्टूडेंट इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल, तो इसमें देखिए कैसिया गुलमोहर, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट होता है इसका एग्जाम्पल ये सब। कैसिया प्लांट है, आप पढ़े हैं, कैसिया, ठीक है, गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर, ठीक है। कैसिया और गुलमोहर जो होता है स्टूडेंट, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एम्ब्रिकेट जो होता है फ्लावर एस्टिवेशन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पेटल्स है, पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है स्टूडेंट जो होता है एम्ब्रिकेट टाइप का है, ठीक है स्टूडेंट। किस तरह का आपका, एम्ब्रिकेट तरीके का है, कैसा आपका एम्ब्रिकेट है, ठीक है। तो एम्ब्रिकेट आप पढ़ लिए, आप ट्विस्टेड पढ़ लिए और आप वॉल्वेट पढ़ लिए। लास्ट स्टूडेंट देखिएगा क्या है आपका, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि जो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है फैमिली का नाम पता करना, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली एग्जाम्पल से रिलेटेड और आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट आप देखिएगा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अधिकांश नीट के क्वेश्चन में आता है आपका, देखिए जिसको वैक्सिलरी कह रहा हूं मैं, चौथा आपका, ठीक है, वैक्सिलरीज होता है एस्टिवेशन। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके के आप देख रहे हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट है, ठीक है। ये पेटल्स ही है आपका, क्या है, पेटल्स है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, पेटल्स है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा कि इस तरीके से और पेटल्स हैं अदर भी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसको और छोटा कर लीजिएगा ताकि आप क्लियर ये दिखाई दे। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कील का फॉर्मेशन होता है, ये ऐसे अटैच रहता है इससे, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको जो वैक्सिलरीज होता है कि एस्टिवेशन होता है, ये आपको पी प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा इजिली। किसमें, जो आपके पी होते हैं, ठीक है, या फिर बीन, ठीक है, बीन में, ठीक है। तो पी प्लांट्स में आपको अधिकांश का फ्लावर्स आप देखेंगे तो इस तरीके से होता है, एक पेटल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं इसमें, ठीक है। जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जो होता है वैक्सिलम, एनसीईआरटी दिया है, ध्यान दीजिएगा, वैक्सिलम, वैक्सिलम, और इसी को स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको विंग्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग यहाँ पे, विंग्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। या फिर इसको जो होता है हम लोग कील कहते हैं, कील, ठीक है, कील कहते हैं। या फिर जो होता है किसको हम लोग कैराइना कहते हैं, कील या फिर कैराइना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट कील करके पूछ लेगा, कैराइना, विंग्स, स्टैंडर्ड, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, पी आपको बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेम याद रखना है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चंस आपके अधिकांश आने के चांसेस रहते हैं। या फिर आप कहिए जो फेबेसी, फेबेसी जो फैमिली होता है स्टूडेंट, इसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग होता है क्या, हम लोग एस्टिवेशन, मैंने आपको क्या बताया, एस्टिवेशन बताया क्या होता है, यानी कि पैटर्न जो होता है हम लोग देखते हैं, पेटल का पेटल के साथ अरेंजमेंट, सेपल का सेपल के साथ अरेंजमेंट देखते हैं स्टूडेंट, इसको एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखें, इसमें 4 तरीके का स्टूडेंट होता है, 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन मैंने आपको बताया। फर्स्ट वॉल्वेट बताया, सेकेंड आपको ट्विस्टेड बताया, थर्ड आपको जो होता है कि इम्ब्रिकेट बताया, चौथा जो होता है स्टूडेंट आपको मैंने वैक्सिलरी एस्टिवेशन बताया। ये स्टूडेंट टाइप्स आप देख लीजिएगा। हम लोग मार्जिन की ओवरलैपिंग के बेस पे देखते हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अटैचमेंट है कि नहीं है, इस बेस पे देखते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है स्टूडेंट आपको, फैमिली का नाम याद आपको रखना है। तो ये क्या होते हैं आपका एस्टिवेशन के टाइप हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग जो होता है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, अब हम लोग जो होता है स्टूडेंट आते हैं एंड्रोसियम पे। किस पे आते हैं, एंड्रोसियम पे।